अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का ही सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर था एक्सरसाइज 2A का और आज एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, HCF और LCM। आज हम सिर्फ HCF के डिफरेंट मेथड्स को पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो LCM से रिलेटेड होगा और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। HCF को फाइंड करने के 2-3 मेथड हैं। आपको मैं सारे ही मेथड करवाऊंगा क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है कि बाज़ का होता है क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसको किस मेथड से करना है, तो आपको मैं सारे मेथड करवाऊंगा। एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है, एक इंडेक्स मेथड है और एक उसके बाद डिवीजन मेथड है। तो आज HCF के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल और इसके तीनों मेथड आपको समझाऊंगा और फिर आपको असाइनमेंट भी दूंगा घर पे जो काम करने के लिए कि हर मेथड से आपने एक एक दो सवाल खुद भी करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया मैंने क्योंकि फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं, MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सेलेक्ट किया है, फाइंडिंग HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन को भी फाइंड करने के 2 मेथड मैंने यहाँ पे आपको समझाने हैं। एक तो वो है जिसमें प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और प्राइम फैक्टर्स के बाद उनको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद HCF लेना है, और दूसरा मेथड है कि जिसमें हम कंबाइंड फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं जो कि नॉर्मली ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को वो करवाया जाता है, लेकिन वो भी एक शॉर्टकट मेथड है, इसलिए आपको वो भी आना चाहिए क्योंकि HCF फाइंड करने मेथड जो मर्जी हो, जब आपको मेथड बताया होगा तो आपको कोई भी मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। 64, 148 एंड 60 की फैक्टराइजेशन के जरिए हमने फाइंड करना है HCF। तो इसके 2 मेथड है। पहला मेथड है मेथड 1 और फिर दूसरा मेथड 2। मेथड 1 में हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए करवाया था कि जब आप कोई नंबर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर 64 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए इसके एंड पे 4 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 32 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि इसके अगेन एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 16 ज़ा 32, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते जाते हैं। सिमिलरली 148 क्या करते हैं, क्योंकि एंड पे 8 है लिहाजा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8, फिर एंड पे 4 है लिहाजा फिर 2 से डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी किया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। अब 37 क्योंकि एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, जैसे इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 1 ज़ा 37। अब आते हैं 60 की तरफ। प्राइम एंड पे 0 आ रहा है और ये एक इवन नंबर है, जैसा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी किया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब 1 और 5 का सम लेंगे तो 6 बनता है, 3 का मल्टीपल है लिहाजा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर हमेशा अपने आप से डिवाइड होता है। अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 64 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स 2 आया था। फिर इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 2 6 टाइम्स आ रहा था, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6। इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होता है उसको उतनी दफ़ा उसकी पावर में लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। इसी तरह 148 के फैक्टर्स बने थे 2 2 और 37। 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 37, 2 क्योंकि रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 37। सिमिलरली 60 के आगे 2 2 3 एंड 5, 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। यानी जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट हो उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे और जो रिपीट नहीं हो रहा उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब HCF, अब HCF का रूल क्या है कि आपने तीनों में से देखना है कॉमन क्या है। जो नंबर कॉमन होगा उसमें से हमने लीस्ट पार्ट लेनी, यानी सबसे छोटी वाली पार्ट लेनी। मसलन 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6। जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, 2 की पावर 2, क्योंकि वो दोनों में तो कोई एक ले लेंगे। ऐसा लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2। अब इस 2 को 2 टाइम्स लिख के यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 लिख देंगे। अब इसी HCF को एक सेकंड मेथड से करवाता हूँ जो कि इससे भी आसान मेथड है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड ही कहलाता है। उसमें क्या है, हम तीनों को इकट्ठा ले लेंगे,
यानी 64, 148 और 60। अब इन तीनों को उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड करेगा। मसलन इसके एंड पे 4 है, 8 है, 0, इसका मतलब ये तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल के मुताबिक। पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 0 0। अब उसके बाद फिर ये देखें तीनों 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में आ रहे हैं। इसके एंड पे 0 है, इसके एंड पे 4 है, इसके एंड पे 2, ऐसा फिर हम 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा 2 16 ज़ा 32, 2 37 ज़ा 74 और 2 15 ज़ा 30। अब देखें, अब ये जो 3 नंबर आ गए 16, 37 और 15, ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। लिहाजा अब हम यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे जितने नंबर हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा HCF होगा, यानी 2 × 2 = HCF। अब देखें ये भी मेथड था, आंसर 4 आया, इससे भी आंसर 4 आया। तो ये ज़्यादा आसान मेथड है कि आप तीनों को इकट्ठा लेके चलें। जब तक तीनों या चारों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होते जाएँ आप करते जाएँ। जब ऐसा कोई एक नंबर आ जाए जो 2 तो हो रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं हो रहा, तो वहाँ लाकर उसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जितने नंबर बनेंगे उनका आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारा HCF आ जाएगा। सी पार्ट 26, 96 और 102, इसको मैंने सेकंड मेथड से किया क्योंकि ये आसान है। अब इसके एंड पे 6 है, इसके एंड पे भी 6 है, इसके एंड पे 2 है, इसका मतलब तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी किया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब 13, 48 और 51, ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, लिहाजा यहाँ आके छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा HCF आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 का B और C पार्ट सेलेक्ट किया है, उसमें आपको फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं, जस्ट उनको आपने इंडेक्स फॉर्म में यानी पावर में कन्वर्ट करना है और HCF के रूल के मुताबिक जो लीस्ट पावर होगी वो लेके उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। मसलन पार्ट बी में 3 फैक्टर्स दिए हुए थे 2 3 3 5, तो इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा। 2 अकेला था वैसे ही आ गया, 3 2 दफ़ा था लिहाजा लिखेंगे 3 2 और 5 भी अकेला था, अकेला ही आ जाएगा। फिर है 2 3 5 7, सारे अकेले अकेले यानी कोई रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा इसको इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फिर 2 2 3 7, अब 2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 7। अब इसके इंडेक्स फॉर्म में आ गया। अब HCF का क्या रूल है, जो तीनों में होगा यानी जो कॉमन होगा और लीस्ट पार्ट जो यानी सबसे छोटी वाली पार्ट ले लेंगे। मसलन 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें 2 की पावर 1 है, इसकी भी 2 की पावर 1 है, इसकी 2 की पावर 2 है, तो लीस्ट यानी छोटे वाली पार्ट ले लेंगे, यानी 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो HCF आ जाएगा 2। अब 3 इसमें तो था, इसमें तो था, अच्छा दोनों में 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसकी लीस्ट पार्ट ले लेंगे। लीस्ट का मतलब छोटी वाली, तो वो आ जाएगा 3। उसके बाद देखें 5 इसमें भी है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा नहीं लेंगे। सिमिलरली 7 इसमें और इसमें, लेकिन पहले में नहीं था, लिहाजा वो दोनों नहीं लेंगे। हमारा HCF आ जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है। पार्ट नंबर C, अब इसमें भी 3 फैक्टर्स बना के दिए हैं 2 3 5 5, इसको लिखेंगे 2 × 3 × 5 की पावर 2, क्योंकि 5 रिपीट हो रहा था। फिर 3 5 5 7, अब इसमें 5 रिपीट हो रहा है, तो 3 × 5 की पावर 2 × 7। फिर 3 5 5 5, अब 5 इसमें 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 × 5 × 3। अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या है, 2 इसमें है लेकिन बाकी 2 में नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में एक एक दफ़ा आ रहा है, लिहाजा एक दफ़ा ही लिखेंगे। 3 ले लिया। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लीस्ट पावर लेंगे। ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी छोटी वाली है, लीस्ट पावर 5 की पावर 2 ले लेंगे, तो 5 × 2। अब 7 क्योंकि एक में था बाकी 2 में नहीं था, लिहाजा उसको इग्नोर कर देंगे। अब इसको खोल लें, यानी 3 एक दफ़ा था और 5 2 टाइम्स था, उसको 2 दफ़ा लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 = 15, 15 5 = 75। अब आते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। अब ये 3 नंबर्स लिए हैं 72, 96 और 36, क्वेश्चन नंबर 6 का C पार्ट। अब डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, पहले हम कोई से 2 का पेयर बना के उनको आपस में डिवाइड करेंगे, फिर वहाँ से जो HCF आएगा उसको तीसरे से डिवाइड कर देंगे। कैसे, 72 और 96 के पेयर को पहले मैंने रखा, जो बड़ी वाली वैल्यू वो अंदर रखेंगे और छोटी वाली बाहर, यानी 96 अंदर आ गया, 72 बाहर आ गया।
अब 72 वंस आर 72, अब इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 7 गया 2। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है ये डिवाइज़र बन जाएगा और जो पहला डिवाइज़र था वो अंदर आके डिवाइडेंड बन जाएगा। यानी इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले हम डिवाइज़र से डिवाइडेंड को डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को फिर डिवाइज़र बना लेंगे और जो पुराना डिवाइज़र था उसको हम अंदर डिवाइडेंड बना देंगे। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बन जाएगा। तो 24 3 72, अब नीचे ख़त्म हो गया यानी 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा वहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये जो लास्ट वाला आया है यानी सेकंड डिवीजन पे जो हमारी वैल्यू है ये हमारा HCF है। अब इस 24 से जो तीसरी टर्म बची है उसको डिवाइड कर देंगे। अब 24 बाहर आया और 36 अंदर आया। 24 1 जा 24, फिर माइनस किया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब 12 रिमाइंडर हो गया और ये जो हमारा डिवाइजर था ये डिवाइडेंड बना दें, इसको अंदर ले जाएं। तो 12 बाहर आ गया, 24 अंदर चला गया। अब 12 2 जा 24 और ये देखें नील का मतलब है अब 0 आ गया। इसका मतलब जो लास्ट हमारा था जो जिससे हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 है वो हमारा HCF होगा। तो लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 12। पार्ट नंबर E 35 42 एंड 77। अगेन पहले इस पेयर को कर लेते हैं। 42 अंदर रखा, 35 बाहर, तो 35 अंदर 35 माइनस किया, 7 बच गया। अब ये 7 हमारा रिमाइंडर है, इसको डिवाइजर बनाए, 35 को डिवाइडेंड बनाए। अब 7 5 का 35, रिमाइंडर आ गया 0। अब जो इसका HCF आया 7, इस 7 से थर्ड टर्म को डिवाइड कर दें। तो 77 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 या 7 11 जा 77, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया। जैसा जो लास्ट हमारा डिवाइजर था वो हमारा HCF कहलाएगा। तो HCF इज इक्वल टू 7। रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने सिर्फ HCF को कैलकुलेट करने के 3 मेथड पढ़ने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उसके बाद डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में तीनों के पहले प्राइम फैक्टर्स लेंगे। प्राइम फैक्टर्स लेने के बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिर्फ कॉमन लेंगे और लीस्ट पार ले लेंगे। अगर एक से ज़्यादा नंबर कॉमन है तो बाद में उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। मेथड 1। मेथड 2 में क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को इकट्ठे डिवाइड करेंगे एक ही नंबर से। जब तक वो किसी एक नंबर से डिवाइड होते जाएंगे उनको करेंगे। जहाँ ऐसा हो जाए कि तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे वहाँ ला छोड़ देंगे और यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ बनेंगी उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, वो हमारा HCF आ जाएगा। और जब हमें प्राइम फैक्टर्स बना के दिए होंगे उनको इंडेक्स फॉर्म में यानी पावर में कन्वर्ट करेंगे और सिर्फ कॉमन वाले लेंगे और फिर लीस्ट पार लेंगे। फिर उसके बाद एक से ज़्यादा होंगे तो उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारा HCF आ जाएगा। और डिवीजन मेथड में पहले कोई से 2 का पेयर लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको डिवाइज़र बनाएंगे और जो पुराना डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड बनाएंगे। फिर डिवाइड करेंगे, जहाँ पे 0 आ जाएगा वहाँ पे हमारा वो HCF आ जाएगा। फिर उस HCF से हम थर्ड टर्म जो दी होगी उसको डिवाइड करेंगे और इसी तरह रिमाइंडर बनाएंगे और जिसको डिवाइडेंड बनाएंगे और जब तक 0 नहीं आ जाएगा प्रोसेस चलता जाएगा। जो लास्ट में हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। तो C पार्ट और E पार्ट दोनों मैंने ऐसे ही करवाए हैं। अब होमवर्क लिख लें। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर B और D और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर A करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर C और E मैंने करवा दिया, आपने करना है A, B और D। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो एलसीएम से रिलेटेड हैं, लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एलसीएम के भी डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से या डिवीजन मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड।